इस जमाने में जिसने मेहनत से दिल लगा लिया उसने अपना सफलता का झंडा गाड़ लिया। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी का हमारे चैनल जाहिर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यह है कि हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया करके आपको लास्ट तक देखना चाहिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर वाइज हम बता रहे हैं। पिछले 4 वीडियो इस पर हम बना चुके हैं, चैप्टर 1 का 2, 3, 4 का बना चुके हैं। ये 5वां वीडियो है मैथ के लिए। तो इसी तरह से हम चैप्टर 15 तक कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 से हम बताना चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो 5.1 में आपको प्रश्न 1 में आपको 1 से लेकर 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में। तो उस 1 से लेकर 4 क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है। वो क्वेश्चन बकवास है, वो क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में बनता है ना ऑब्जेक्टिव में बनता है। वो क्वेश्चन आज तक कभी भी नहीं पूछा है। जितने बार भी जैक द्वारा 10 का एग्जाम लिया गया है, आज तक नहीं पूछा गया है और ना ही भविष्य में कभी पूछे जाएगा। तो आप अगर अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बकवास क्वेश्चन पे अभी आप और ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि एग्जाम करीब आ चुका है। इसलिए आप अभी आपसे वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एग्जाम में आएंगे। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको शर्मा के समुद्रन ये सब का फेरा में ना पड़े। पढ़ने वाले बच्चे ये सब के फेरा में कभी नहीं रहता है, वो अपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। तो अगर आप भी ऐसा है तो अपना एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए। उसके बाद से ठीक है दोस्तों, आपको आ जाना है उसके बाद प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 में आप जैसे इंटर कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लीजिए, ए बराबर 4, डी बराबर 4, इस तरह से दिया रहेगा और आप बोलेगा कि इसका 4 पद लिखिए। तो देखिए अगर ये आपको ट्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करके इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए एपी के 4 पद लिखने बोला, मतलब ए बराबर 4, डी बराबर ये दिया है। तो 4 पद मतलब A1 बराबर तो 4 यही होता है, और A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, और A4 बराबर होता है A प्लस 3D। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है, 8 होगा, इसका 12 होगा, इसका 16 होगा। तो इस तरह से मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि आप ये पढ़ चुके होंगे, इसीलिए सिर्फ मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इस 2 नंबर का सॉल्यूशन हमको इतना बड़ा मिला। इसको 4 पद निकालेंगे, इसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा मिला। अब बात आता है कि ये हमारा एमसीक्यू में बनता है और या तो सब्जेक्टिव में बनता है। तो किस में बनेगा क्वेश्चन, एमसीक्यू में बनेगा या सब्जेक्टिव। एमसीक्यू का मतलब 1 मार्क्स, सब्जेक्टिव का मतलब 2-3 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आप यहाँ से यहाँ तक इसका सॉल्यूशन बनाएं तो ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन में आपको इतना बड़ा जगह लगा, तो इतना बड़ा जगह लगा, 4 सॉल्यूशन मिला, A1, A2, A3। तो ये क्वेश्चन आप अगर अच्छा से ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकता या तो ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने में इसको सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना, A1 4 ऑप्शन देगा 1 2 4। तो कैसे A1 बराबर 2, A1 बराबर 4, A2 बराबर 8, A3 बराबर 12, A4 बराबर 16। तो इस तरह से 1 का ऑप्शन ये, 2 का ऑप्शन ये, 3 का ऑप्शन, तो इस तरह से ऑप्शन बनाने में उसको काफ़ी बड़ा उसका चल जाएगा, पेपर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन ही नहीं सकता, बनाएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन अगर सिलेबस में है तो ये इसको आप 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में बन सकता है। 2 मार्क्स जनरली बन सकता है कि इसका प्रथम पद या 4 पद लिखिए। हालांकि ये क्वेश्चन क्या होता था 2019 तक क्या होता था, ये सब्जेक्टिव ही आता था, लेकिन 1 मार्क्स का आता था, 1 मार्क्स का था सब्जेक्टिव। तो उसमें आपको सॉल्यूशन करना पड़ता था, तो काम चल जाता। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्टिव आता है वो इस टाइप का नहीं आता, वो सिर्फ टिक लगाने का होता है। इसलिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अभी नहीं बन सकता। तो इसको आप उस दृष्टि से नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 3, बोलेगा एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखे। जी दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बनता है और आता भी है। एमसीक्यू बनता भी है और आता भी है। देखिए कारण क्या, मैं इसका भी थोड़ा एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, प्रूफ करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। उसके बाद आप खुद ही जवाब दीजिएगा। प्रथम पद और सार्वंतर निकालो। तो प्रथम पद क्या होता है, पहला वाला ही है, पढ़े होंगे, आपको पता होगा। और डी क्या होता है, दोनों का अंतर। इस A2 को A3 से घटाते हैं तो -1 और -3, इसका अंतर होगा -4। ठीक है, -1 और -, इसका आंसर होगा -4।
तो ये हो गया A1 और D। तो इसका बोलेगा कि आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकाले, तो इसका ऑप्शन में आपको इस तरह मिलेगा A बराबर 3, D बराबर -4। तो देखिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है, इस तरीके से वो आराम से 4 ऑप्शन बना सकता है, उसको कोई तकल्लुफ़ नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपके MCQ में 110% आएंगे। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों इस साल, एकदम चाहे कुछ भी हो जाए एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और इस 1 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज में आपके शायद 8 या 10 क्वेश्चन है, आपको विथ एग्जाम्पल कवर करना है। विथ एग्जाम्पल में आपको 2-4 क्वेश्चन रहेगा, तो कुल मिला के आपको 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ना है, इधर उधर बुक पर ध्यान नहीं देना है, तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न 4 से। बोला कि निम्न में से कौन कौन AP है, और इस प्रश्न 4 में और भी आगे बहुत कुछ लिखा है कि अगर AP है तो प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको एग्जाम में उतना कभी नहीं आएगा, सिर्फ आपको बोलेगा निम्न में से कौन AP है। AP छांटने के लिए दोस्तों एग्जाम में आता ही आता है कि बताइए AP है या नहीं, AP है या नहीं, क्योंकि इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा 4, 6, 12, 18, 16 डॉट डॉट, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको बोलेगा AP है या नहीं। तो ये तो एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है MCQ का। AP क्या होता है, देखना होता है कि दोनों के बीच डिस्टेंस गैप D बराबर D सेम है कि नहीं, इसका D2 है, इसका 4 है, तो ये AP नहीं है। तो ये आपको पता होगा, मैं अभी बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबा चल जाएगा इसलिए। तो ये क्वेश्चन आप अच्छा से एकदम पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर भी आपको मिलेगा एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में जितना भी क्वेश्चन है, आपको उसको अच्छा से करना है। MCQ बनाने के लिए देखना है कि ये AP है या नहीं। आपको यहाँ से एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, फर्स्ट 25 या 30 क्वेश्चन जितना रहेगा ऑब्जेक्टिव के, इसके 2 मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट आपको यहाँ से 1 मार्क्स मिलेंगे कि प्रथम पद और सार्वंतर, ये मिलेंगे ही मिलेंगे, और AP पहचानने को भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.2 और 3 को बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।